नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ई एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज यूपी पुलिस कांस्टेबल में जीएस का प्रैक्टिस सेट 7 है। यानी कि आपको पता ही होगा कि हमारे प्रैक्टिस सेट चल रही हैं जो कि पीवाईक्यू है। आप पूरी क्लास देखने के लिए हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और कौन सा रंग होता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, नीला रंग होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और नीला। 23 नवंबर 1952 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश पुलिस को कलर एवं ध्वज प्रदान किया। ध्वज का आकार 4 फीट लंबा एवं 3 फीट चौड़ा है, जिसमें 2 रंग है, ऊपर लाल रंग तथा नीचे नीला रंग है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, ब्रज भाषा में है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को किससे सम्मानित किया गया था? राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर राज्य कर को शामिल किया गया था? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, चुंगी कर को शामिल किया गया था। चुंगी कर राज्य कर को जीएसटी में शामिल किया गया था। चुंगी कर को स्थानीय क्षेत्र में माल के उपयोग, उपभोग या बिक्री के लिए उस क्षेत्र में माल के प्रवेश के बिंदु पर चार्ज किया जाता है। जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से पेश किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना दिवस 7 अप्रैल 1948 की वर्षगांठ पर विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2023 डब्ल्यूएचओ ने अपना 75वां वर्षगांठ मनाया। वर्ष 2023 के लिए इसका विषय थीम सभी के लिए स्वास्थ्य, हेल्थ ऑफ ऑल है। नेक्स्ट प्रश्न है, नियोन लैम्प का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, जॉर्डस क्लाउड के द्वारा किया गया था। नियोन लैम्प का आविष्कार जॉर्डस क्लाउड ने किया था। यह एक लघु गैस डिस्चार्ज लैंप है। इसमें एक छोटा कांच का कैप्सूल होता है, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड तथा कम दाब पर नियोन तथा अन्य गैसें होती हैं। सेवोपोल्ट ने रिवॉल्वर का, मार्टिन कपूर ने मोबाइल फोन का तथा विलियम कुलेन ने कृत्रिम शीतन प्रणाली का आविष्कार किया। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ऐसी छवि है जो प्राय फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, अवतार एक ऐसी छवि है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं। अवतार एक ऐसी छवि है जो प्राय फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, इंडोनेशिया के निकटतम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों पर इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया के सबसे निकटतम है। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जिसे पैगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, अर्जेंटीना की राजधानी है। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। वेनेजुएला की राजधानी काराकस तथा ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जान लेते हैं। असम राज्य में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में विश्व की सबसे बड़ी संख्या में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान गैंडों के अलावा बाघों, हाथियों, तेंदुओं और भालुओं जैसी कई स्तनधारी पशुओं तथा विभिन्न पक्षियों का निवास स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, मणिपुर की राजधानी है। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है, जबकि त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और नागालैंड की राजधानी कोहिमा तथा सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है?
राइट आंसर इसका ऑप्शन डी भुवनेश्वर शहर, जो कर्क रेखा से दूर है। प्रश्नगत विकल्पों में भुवनेश्वर ओडिशा जो 21 डिग्री 15 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है, जबकि रांची 23 डिग्री 23 मिनट उत्तरी अक्षांश सबसे कम दूरी पर स्थित है। गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा अगरतला 23 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हार्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए नागालैंड में मनाया जाता है। हार्नबिल महोत्सव प्रतिवर्ष 1 से 10 दिसंबर तक 10 दिवसीय कार्यक्रम नागालैंड राज्य के स्थापना दिवस 1 दिसंबर 1963 के अवसर पर आयोजित किया जाता है। इस महोत्सव की शुरुआत वर्ष 2000 में नागालैंड द्वारा की गई थी। इस महोत्सव का नामकरण हॉर्नबिल पक्षी के नाम किया जाता है, जो नागा जनजातियों के लिए पूजनीय एवं प्रिय है। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध किस क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी? राइट आंसर इसका ऑप्शन डी इम्फाल कोहिमा क्षेत्र में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं। निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध इम्फाल और कोहिमा क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी। ध्यातव्य है कि वर्ष 1942 में जापान के टोक्यो में रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी वृषभ जानवर की पूजा की जाती है। महाराष्ट्र के पोला त्योहार में वृषभ यानी बैल की पूजा की जाती है। ध्यातव्य है कि यह त्योहार प्रमुख रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में मनाया जाता है। यह त्योहार बैलों के प्रति उनके सेवा हेतु आभार प्रकट करने के लिए मनाया जाता है, जिसमें बैलों का श्रृंगार व पूजन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार को देता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी राष्ट्रपति देता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी के नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। राइसटेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर एक अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका की राइसटेक कंपनी ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की राइसटेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर एक अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। फोर्स ऑफ टेक्सास कंपनी की संपत्ति से गठित राइसटेक वर्ष 1988 से चावल उत्पादों के विकास हेतु कार्यरत है। विश्व भर में राइसटेक चावल की खेती, पौधों के प्रजनन और उपभोक्ता विपणन में अद्वितीय कौशल को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का मूल रूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा जाता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हाथ से लिखा गया था। भारत का मूल संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हाथ से लिखा गया था। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान की मूल प्रतियां टाइप या मुद्रित नहीं है, बल्कि वे हस्तलिखित है। वर्तमान में उन्हें संसद के पुस्तकालय में हीलियम से भरे बॉक्स में रखा गया है। भारत का संविधान मूल रूप से हिंदी एवं अंग्रेजी में लिखा गया है। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन का समय लगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए प्रिटोरिया में जा रहे थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जान लेते। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में डबरन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। जब गांधी जी प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे तो मेडित्सबर्ग स्टेशन पर एक यूरोपीय उनके डिब्बे में तथा स्थानीय पुलिस की सहायता से उन्हें धक्का देकर नीचे उतार दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी बिहू नृत्य, जो असम से संबंधित है। बिहू नृत्य असम राज्य से संबंधित है। विश्व नृत्य की प्रमुख विशेषता
तेज कदम एवं तेजी से हाथ चलाना। इस नृत्य में नर्तक अपनी पारंपरिक पोशाकों पहनते हैं तथा नृत्य एक समूह में युवा पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई थी? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई थी। वर्तमान में प्रत्येक पात्र खाता धारक को 10,000 रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेश के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, बिहार के नाम से जाना जाता है। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेट्रोकोट्स बताया है। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सेट्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन जो भारत का सदस्य नहीं है। भारत दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन का सदस्य नहीं है। ध्यातव्य है कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई संगठन आसियान एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीति एवं सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुआ कैरम विश्व कप जीता? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, चीन ने जीता। वर्ष 2018 में दक्षिण कोरिया में आयोजित कैरम विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने कैरम विश्व कप जीता था। इस टूर्नामेंट के फाइनल में भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को 3-0 से पराजित कर विश्व कप का खिताब प्राप्त किया। वर्ष 2022 से 3 से 7 अक्टूबर के मध्य मलेशिया में आयोजित विश्व कैरम चैंपियनशिप के पुरुष एकल फाइनल में भारत के संदीप दिवे रहमान ने स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बैंक के उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, 100वां स्थान है। विश्व बैंक के उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की सूची में भारत 100वें स्थान पर था। विश्व बैंक द्वारा जारी उद्योग सहजता सूचकांक 2020 में भारत 63वें स्थान पर था। वर्तमान में डेटा अनियमितताओं के कारण इसके प्रकाशन को बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को ब्लॉक को क्या नाम दिया गया? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, सूडान ब्लॉक नाम दिया गया। ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासन मुख्यालय को सूडान ब्लॉक नाम दिया गया है। मई 1959 में सूडान के तत्कालीन राजदूत रहमतुल्लाह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, हरमनप्रीत कौर। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर थी। उन्होंने नवंबर 2018 में वेस्टइंडीज के प्रोविडेंस में न्यूजीलैंड के विरुद्ध यह सर्वाधिक व्यक्तिगत रन बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त विमाणुओं को हटाने में सक्षम है? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, तिल्ली। प्लीहा या तिल्ली अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त विमाणुओं को हटाने में सक्षम है। प्लीहा या तिल्ली सभी रीढ़धारी प्राणियों में पाया जाने वाला एक अंग है। यह पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है। यह रक्त निस्यंदक के रूप में भी कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल है? राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, तांबा। मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अतिरिक्त तांबा धातु शामिल है। ध्यातव्य है कि शुद्ध सोना अत्यंत मुलायम होता है। इसे कठोर बनाने हेतु इसमें तांबा व निकल जैसी धातुओं को मिलाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, नायलॉन 6।
नायलॉन 6 बहुलक को मोनोमर कैप्रोलेक्टम के बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। नायलॉन 6 का उपयोग टायर की डोरियों, वस्त्रों एवं रस्सी के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा है। राइट आंसर का ऑप्शन बी, M1 L2 T-3। शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा M1 L2 T-3 है, जबकि इसका SI मात्रक वाट W होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, CaSO4.2H2O का रासायनिक सूत्र है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, जिप्सम, जिसका ये रासायनिक सूत्र है। CaSO4.2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। एप्सम नामक का सूत्र MgSO4.7H2O होता है। गंधक या सल्फर एक रासायनिक तत्व है जिसका संकेत अक्षर S होता है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, इसका सूत्र SiO2 है। नेक्स्ट प्रश्न है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में स्थित है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थित है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है। ध्यातव्य है कि वर्ष 1962 में स्थापित मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुनर्गठित कर वर्ष 2013 में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर की स्थापना की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्हों में कौन से जानवर का चिन्ह है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, मछली का चिन्ह है। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में मछली का चित्र है। ध्यातव्य है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रतीक चिन्ह में पुलिस कलर नीला व लाल रंग का प्रयोग किया गया है तथा उसमें अशोक की लाट के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। नीचे की तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा है तथा बीच में दो मछलियों की आकृति बनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान करता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, 80 लोकसभा सीटों का योगदान करता है। उत्तर प्रदेश लोकसभा में 80 सीटों का योगदान करता है, जबकि राज्यसभा में 31 सीटों का योगदान करता है। ध्यातव्य है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 403 तथा विधान परिषद में सीटों की संख्या 100 है। नेक्स्ट प्रश्न है, माघ मेला के दिन शुरू होता है। राइट आंसर का ऑप्शन ए, मकर संक्रांति शुरू होता है। माघ मेला प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में मकर संक्रांति के दिन में शुरू होता है और महाशिवरात्रि तक 45 दिन तक चलता है। इस मेले का आयोजन प्रयागराज उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना एवं अदृश्य सरस्वती के संगम पर किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, वाराणसी शहर में हुआ है। संत कबीर का जन्म एवं पालन पोषण उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में हुआ है। ध्यातव्य है कि कबीर दास का जन्म 15वीं शताब्दी के मध्य काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था तथा उनका पालन पोषण मुसलमान बुनकर नीरू और नीमा द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, लखनऊ घराने की नींव उस्ताद द्वारा रखी गई थी। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, बख्शू खान द्वारा रखी गई। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद बख्शू या बख्शूर खान तथा मोदू खान द्वारा रखी गई थी। लखनऊ घराने की स्थापना अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में हुई थी। आशा करती हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।